नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 5 के लिए हिंदी विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप भी अपने पेपर में 80 में से 80 मार्क्स लाने चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज टाइप के यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है शक्ति स्थल स्थित है। जो शक्ति स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? पोखरण में, बीकानेर में, स्वर्ण नगरी में, सम में। तो यहाँ पर आपको बताना है शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। इनकी जो शक्ति स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? पोखरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चुनाव में जनता देती है अपना धन, अपना मत, अपनी राय, अपनी योजना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चुनाव में जनता क्या देती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुनाव में जनता अपना क्या देती है? अपना मत देती है, अपनी मत का प्रयोग करती है अपने शासन को चलाने के लिए, चुनने के लिए। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? शक्ति की, बल की, बुद्धि की या धन की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी बुद्धि की श्रेष्ठता को जानने के लिए जो देवता है वो कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास गए थे। अगला प्रश्न है, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? पिता से, माँ से, भाई से, चाचा से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस लड़के ने पहले दिन अपनी माँ से पैसे मांगे थे। अगला आपका प्रश्न है, दो घोड़ियों वाले प्रश्न किसने हल किए? राजा ने, जमींदार ने, मंत्री ने या धोबी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंत्री ने वो वाले प्रश्न हल किए थे। अगला यहाँ पर छठा सवाल है आपको। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े? उसको आपको कारण बताना कि उन्होंने क्यों असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जो जीवन को बदल दिया, उनके बारे में लिखना है। और अगला जो आठवां प्रश्न है वो आपका यहाँ पर है, भोजन बनवाकर मंगवाने के लिए महात्मा जी का क्या उद्देश्य था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए जो प्रश्नों के उत्तर है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आपको गद्यांश को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और उसके आंसर देने। जैसे आपका यहाँ पर गद्यांश शुरू होता है, दादाजी कहने लगे बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा होकर उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न है, बुरी बात क्या है? यहाँ पर आपको बताना कि बुरी बात क्या है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बुरी बात क्या है? गंदगी। तो गंदगी क्या एक बुरी बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंदगी। नेक्स्ट अगला सेकंड प्रश्न है, बीमारी का जो प्रमुख कारण है वो आपको यहाँ पर बताना है कि बीमारी का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर बीमारी का जो प्रमुख कारण है वो क्या होगा? गंदगी यहाँ पर बीमारी का प्रमुख कारण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? तो यहाँ पर बताना है तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं। देखिए, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती और सुबह, यानी कि तंदुरुस्त रहने से हर तरह के फायदे हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है, दादाजी ने किसको शाबाशी दी? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि दादाजी ने किसको खुशी और अनु को क्या दी? शाबाशी दी, क्योंकि वे दोनों क्या हुए? हाथ धोकर बैठी थी। अगला प्रश्न है आपका 10वां, धरती के हर मानव का नाता किस से जोड़ना है? भेदभाव से, जाति से, ऊंच नीच से या मानवता से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द है, वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो धरती का हर मानव का नाता
जोड़ना है किससे? मानवता से। नेक्स्ट अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है रिक्त स्थान के निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करना। जैसे पहला दे रखा है हम भारत के खेलते शेरों की संतान से, तो यहाँ पर आ जाएगा कि हम भारत के क्या है? भरत खेलते शेरों के संतान से। नेक्स्ट आपका है मन भावन सावन आते ही छा जाती है। सावन आते ही क्या छा जाती है? हरियाली छा जाती है। क्या छा जाती है? सावन आते ही यहाँ पर हरियाली छा जाती है। नेक्स्ट अगला है रहीमन धागा मत तोड़ो छटकाए, तो यहाँ पर हो जाएगा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। अगला आपका प्रश्न है 12वां निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से यहाँ पर आपको मिलान करना है। समर, कांटे, चिंगारियां, दहकते, सौगंध और शम। तो यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा समर का हो जाएगा यहाँ पर हमारा युद्ध हो जाएगा। समर का पर्यायवाची है युद्ध। कांटे का हो जाएगा दुख। चिंगारियों का हो जाएगा छोटे छोटे बालक। नेक्स्ट आपका जो अगला है दहकते, यहाँ पर हो जाएगा वीरता का प्रदर्शन। और सौगंध हो जाएगा इसका शपथ। और श्रम का हो जाएगा यहाँ पर मेहनत। तो यहाँ पर आपको ये मिलान करना है। 6 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला 13 प्रश्न है वीर शहीदों की गाथा सुनकर मन में क्या भाव उठते? यहाँ पर बताना है कि जो वीरों की कथा सुनकर आपके मन में क्या भाव उठता है। नेक्स्ट अगला आपका 14 प्रश्न है चंद्रमा शब्द का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। दिनकर, सहचर, मयंक, पावक। तो यहाँ पर हो जाएगा कि चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? मयंक यहाँ पर हो जाएगा। स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। हवा से बातें करना और हाथ पांव फूल जाना। तो यहाँ पर हवा से बातें करना इनके बारे में बताना है आपको। और हाथ पैर पांव फूल जाना वो उसके बारे में आपको यहाँ पर यानी किसी को देखकर घबरा जाना यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपका हाथ मलते रह जाना। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का आपको क्या करना है? वाक्य के अंदर प्रयोग करना। जैसे कोमल, बुद्धिमान और पौष्टिक ये तीनों दे रखे इनको आपको विशेषण शब्द है इनका वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। नेक्स्ट अगला 17वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बताना है। जैसे विपरीत अर्थ लिखना है। कायर का हो जाएगा यहाँ पर कायर है उसका हो जाएगा वीर। मौखिक का हो जाएगा लिखित। मौखिक का क्या हो जाएगा? लिखित। और दंड का हो जाएगा पुरस्कार। दंड का क्या होगा? पुरस्कार। तो यहाँ पर ये विलोम शब्द लिखने थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर आपको यहाँ पर नए शब्द लिखने हैं। राजा, नौकर और सेठ। तो यहाँ पर हो जाएगा राजा का हो जाएगा रानी, नौकर का हो जाएगा नौकरानी और जो सेठ का हो जाएगा सेठानी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर कहानी लिखनी है। चालाक, लोमड़ी, हाथी और दर्जी, शेर और चूहा। इन तीनों में से किसी एक को पर क्या करना है? 6 नंबर का एक कहानी आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न है आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र है। आपने अपने प्रधानाध्यापक को टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखना है 6 नंबर का। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है 20वां वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से आपको पूछे गए शब्दों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है। जैसे पहली है मनुष्य का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है। तो मनुष्य का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा मानव। मानव। ठीक है। मनुष्य का हो जाएगा मानव। नेक्स्ट आपका है श्री कृष्ण का दूसरा नाम। श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या होगा? माधव। माधव। ठीक है। नेक्स्ट अगला है विलोम का मिठाई का विलोम शब्द। मिठाई है उसका विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिठाई का हो जाएगा नमकीन। ये नमकीन। नेक्स्ट आपका है मुकदमे लड़ने वाला। मुकदमे लड़ने वाला क्या होगा? वकील। ठीक है। वकील यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला है ढोलक की आवाज। तो ढोलक की आवाज यहाँ पर हो जाएगा धमक। और जो मन से याद करना मनन। चिंतन मनन मन से याद करना। नेक्स्ट अगला 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। मेरे गांव का मेला
विजन और विद्यालय का वार्षिक उत्सव, किसी में से एक पर आपको 6 नंबर का यहाँ पर निबंध लिखना है। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है, अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, वो लिखना है। और अगला है, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्लास 5th के लिए हिंदी विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।